यहाँ पे सीजेपी को सपोर्ट करने मत आइए, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने मत आइए। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि हम 29 से ज़्यादा बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं जो हमारे बीच में आज नहीं है पेपर लीक की वजह से। आप 10 संवादक के नए संवाद में हमारे साथ हैं एक कॉकरोच। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी जानेंगे हम इनके बारे में, इनके ड्रेस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों ये हुलिया बना के लाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इनसे। तो सबसे पहले पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? कॉकरोच। ऐसा नाम? सर ये नाम हमें गिफ्ट में दिया गया है, एक सरप्राइज़ के तौर पे गिफ्ट दिया गया था। और हमें नहीं, पूरे देश के उन विद्यार्थियों को जो कहीं ना कहीं पेपर की तैयारी करते थे, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता था, कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता था, कोई अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन वो सपना साकार करें इसको ये तो छोड़ ही दीजिए। उनको एक ऐसा सरप्राइज़ मिला इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन शिक्षा मंत्री के द्वारा, कि उनको अपने जान देने पे मजबूर होना पड़ा और एक कॉकरोच का गिफ्ट मिला, सडनली सरप्राइज़। तो मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, अभी कॉकरोच क्यों बता रहा हूँ। नाम ना बताने का रीज़न ये है कि अगर वो हमें सरप्राइज़ दे सकते हैं, वो कम से कम 3 से 4 करोड़ विद्यार्थियों को सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो मेरा भी अधिकार है आदरणीय शिक्षा मंत्री को सरप्राइज़ देने का। मैं उनको सरप्राइज़ दूंगा अपना रियल नाम बता के उस दिन, जिस दिन वो उस पद को छोड़ेंगे और इस्तीफ़ा देंगे। बीइंग अ कॉकरोच कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बट गर्मी कभी कभी ज़्यादा लगती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट अच्छा लग रहा है। तो ये क्या आपका कॉस्ट्यूम किसी ने बनाया है? हाँ नहीं सर, ये बनाया नहीं है मैंने, ये रेडीमेड ऐसे मंगाया है ऑनलाइन से। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाया? मैंने हांगकांग से मंगाया इसको। हांगकांग से? जी। मैं देख रहा था अभी जितने भी लोग थे सब आपके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हो रहे थे। जी। एक सेल्फी सर, कोई सर कह रहा था, कोई ऐसे कंधे पे हाथ रख दे रहा था। जी। कैसा लग रहा था आपको इस मूवमेंट? सर अच्छा लग रहा था, प्यार है, और हमारे साथ नहीं, कहीं ना कहीं इस कॉस्ट्यूम को वो इज्जत देते हैं, ये सोच के कि सीजीआई के द्वारा गिफ्ट मिला है, आशीर्वाद मिला है, तो सभी लोग उनका सम्मान करते हुए इज्जत देते हैं। हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पे आकर सम्मान दे रहे हैं। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमें वो समझना चाहिए, किस सोच के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो शिक्षा के लिए आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा को सुधारने में इस कॉकरोच के कॉस्ट्यूम का, कॉकरोच नाम का बहुत बड़ा योगदान है। शायद अगर सीजीआई साहब इस नाम से संबोधित ना करते तो ये आज आंदोलन खड़ा नहीं होता। 29 से ज़्यादा बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता जो आज हमारे बीच नहीं है पेपर लीक की वजह से। आपका सोनम सर से या अभिजीत दीप के सर से मिलना हुआ है? हाँ, मैं कई बार मिल चुका हूँ, और मैं बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि मैं जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ, ऐसा मतलब होता है मेरे साथ। तो अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य सर अभी बढ़िया तो नहीं है। पिछले 10 दिन से उनके स्वास्थ्य जो है, कभी भी उनको सीरियस हो जाते हैं, कभी भी बैलेंस होता है स्वास्थ्य, कभी भी सीरियस हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं उनके स्वास्थ्य को लेके। हम लोग भी कभी कभी कहते हैं सर प्लीज़ आप हंगर स्ट्राइक तोड़िए, बहुत सारे देश के पूरे युवा आपके साथ हैं, पूरे पॉलिटिशियंस अब तो साथ में आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब, बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ी अच्छी विचारधारा आपके साथ है। हम ज़रूर जीतेंगे सर, आप ज़रूर जीतेंगे, लेकिन प्लीज़ अपनी जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि आप हमारे लिए हीरा हैं। आपकी ज़रूरत पूरे देश को है, पूरे विश्व को है सर, क्योंकि देश ही में नहीं, उनको विश्व भी बुलाता है, पूरा देश, हर कंट्री उनको बुलाती है। तो आप कई लाख गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उस निकम्मे शिक्षा मंत्री से भी ज़्यादा। तो आप उस निकम्मे कार्यकाल की वजह से, उस निकम्मे विचारधारा की वजह से आप अपने जान को जोखिम में ना डालें प्लीज़। अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए और पूरे विश्व के चिंतन मनन करने की वजह से आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक तोड़िए, खाना खाइए, और हम सब तब भी डटे रहेंगे पूरे हिम्मत के साथ, एनर्जी के साथ और अच्छे लगन के साथ इस्तीफ़ा लेने में सफल होंगे। आप अपने लाइफ में भी क्या कर रहे हैं? मैं अपने लाइफ में सर अभी यूजी कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र से। अभी मैंने आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम पिछले 1 महीने में दिया है, 1 महीने पहले। तो आप जब राजनीति शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं जी, तो पुस्तकों में लिखा हुआ राजनीति शास्त्र, पुस्तकों में लिखा हुआ संविधान, और अभी करंट सिनेरियो में जिस तरीके से हम जी रहे होते हैं, दोनों में आपको क्या अंतर सर है? बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ और अभी पढ़ भी रहा हूँ, तो बहुत दुख होता है। जो हम पढ़ते हैं वो हमें रियलिटी में ग्राउंड पे नहीं दिखती। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी देश का युवा, अगर उसका हक छीना जा रहा है तो उसे सरकार न्याय दिलाने का काम करे, उसको अगर सरकार नहीं कर रही है तो न्यायालय न्याय दिलाने का काम करे। लेकिन जो हम पुस्तक में पढ़े हैं, जो आखिरी उम्मीद होती है हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट, वहीं से हमको कॉकरोच जैसे नाम का जो है एक गिफ्ट दिया जाता है। तो हम
बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि जो हम पढ़े हैं वो हमें दिखता नहीं, जो हम पढ़े हैं वो हमें मिलता नहीं, जो हम पढ़े हैं वो हमें कोई सिखाता नहीं, जो हम पढ़े हैं वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता नहीं है। तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है। उम्मीद है आगे जो ये आंदोलन हो रहा है इससे कुछ सरकार सीखेगी और आगे ऐसा कुछ करेगी कि देश के युवाओं को जंतर मंतर के रोडों पे सोना ना पड़े, देश के युवाओं को जंतर मंतर के रोडों पे रोना ना पड़े, देश के युवाओं को जंतर मंतर के रोडों पे खड़े होकर चिल्लाना ना पड़े कि सर हमें न्याय दीजिए, सरकार सुन नहीं रही है। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो ये सब ना करना पड़े, ऐसी उम्मीद लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरा देश के जनता आई है और युवा भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं। उम्मीद है मानेगी सरकार। अभी आप सुन रहे थे एक कॉकरोच को, वो अपनी सारी बातें जो यहाँ सारे लोग कहना चाह रहे थे वो सारी बातें ये कॉस्ट्यूम पहन के एज ए कॉकरोच हमसे शेयर कर रहे थे। इसके अलावा हम इनसे कुछ और बातें करेंगे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं यहाँ पे जितनी पब्लिक आई हुई है, क्या आपको लगता है कि इतनी कम पब्लिक जो है ये इस प्रोटेस्ट को आगे लंबा लेके जा सकती है? सर यहाँ पे बात कम पब्लिक की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और डेली यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते यहाँ पे, तो हमें उनकी मजबूरी समझना चाहिए। सिर्फ ये सोच के दुख और चिंतित नहीं होना चाहिए कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ही अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम किसान के बेटे हैं तो हम किसानों का दर्द समझते हैं, हम गाँव के हैं तो गाँव वालों का दर्द समझते हैं। कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 60% युवा ऐसा है जो खेती करता है, किसानी करता है, मजदूरी करने से उसका घर चलता है। सर वो युवा इस शिक्षा से पीड़ित है, इसलिए सीजेपी को ज्वाइन किया है अपनी आवाज़ रखने के लिए। तो अगर जो युवा सुबह मजदूरी करने जाता है, दिन भर की दिहाड़ी उसको 300-400 मिलती है और शाम को अगर दिहाड़ी लेके ना आए तो उसके घर का चूल्हा ना जल पाए, वो कैसे यहाँ पे आएगा सर? बहुत सारे युवा त्रिपुरा से जुड़े हैं, मेघालय से जुड़े हैं, मणिपुर से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं। अगर वो सुबह ना जाए मजदूरी करने, शाम को पैसा लेके ना आए तो उनके घर का चूल्हा ना जलेगा, उनके घर के जो भी सदस्य हैं उनके मुंह का निवाला नहीं जा सकता सर, वो नहीं आ सकते। हमें उनकी मजबूरी समझना है, क्योंकि हम हैं गरीब, हम हैं किसान के बेटे, हम हैं मजदूर। तो एक मजदूर का जो है दर्द समझता है, हम समझते हैं। आप जहाँ पे हैं मेरे साथी वहाँ पे खुश रहिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए और अपने हक की मांग ऑनलाइन के तरीके से करिए। इस आंदोलन को सपोर्ट करिए। इस आंदोलन को आप इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि ये आपका आंदोलन है, आपके देश का आंदोलन है, आपके देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है, 29 से ज़्यादा बच्चों को न्याय दिलाने का आंदोलन है। जो इस करप्ट, भ्रष्ट और नालायक और लापरवाह शिक्षा मंत्री के वजह से, लापरवाही से अपने जान को देने पे मजबूर होना पड़ा, आज हमारे बीच में नहीं है। ये आंदोलन उन 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों का है जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने बढ़ रहे लाइफ में, एक ग्रोथ के लाइफ में जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं 3 से 4 साल वो पीछे चले गए और उनके माँ बाप के ऊपर कर्जा लग गया 3 से 4 लाखों का। साल के साल वो तैयारी करते हैं 10 बाई 10 के रूम में, यहाँ दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, अनेक शहरों में घर छोड़ के, गांव छोड़ के, अपना माँ बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के उनको कहीं ना कहीं 3-4 साल पीछे जाना पड़ा। 2-3 लाख रुपए पैसा बर्बाद हुआ। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है, आप इसलिए सपोर्ट करिए। तो उम्मीद है सर बहुत लोग आ रहे हैं, थोड़ी संख्या कम है, लेकिन अभी हाल ही में एक नंबर जारी किया गया था कि जो चलो संसद का मार्च ज्वाइन करेंगे सिर्फ वही इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें। तो सीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक जारी किया गया था नंबर, उस पर मैं बता दूं आपको पिछले 48 घंटे के अंदर 11 लाख मिस्ड कॉल आ चुका है और साफ साफ स्पष्ट लिखा गया था कि प्लीज़ वो इस पे मिस्ड कॉल ना करें जो नहीं आ सकते हैं। और मैं रोक रहा हूं इसलिए बुरा ना माने, क्योंकि हम एक उम्मीद के साथ नंबर जारी कर रहे हैं। ये नंबर हमें ये बताएगा कि हम कितने लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी ताकत बनेगी और कितना संभव है कि वो इस्तीफ़ा हम लोग लेने में सफल होंगे। तो उन्होंने मैसेज भी करके बोला, मिस्ड कॉल के करके बोला कि सर मुझे आना है, मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, इसलिए मैंने कॉल करा है। मैं चाहता हूँ कि उन करोड़ों बच्चों को न्याय मिले, इसलिए मैंने कॉल करा। मैं चाहता हूँ कि देश अपना आगे बढ़े, देश में शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी राह पे हो। ऐसे करप्ट इंसान को, ऐसे करप्ट शिक्षा मंत्री को अपना गद्दी छोड़ें और कोई ऐसा इंसान आए, ऐसा योग्य इंसान उस गद्दी पे बैठे जिसके कार्यकाल की वजह से, लापरवाही की वजह से किसी भी हमारे देश के बच्चे को अपने जान देने पे मजबूर ना होना पड़े और पेपर लीक बंद हो सके। इसलिए वो मिस कॉल कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत भारी संख्या आएगी। और एक चीज़ और है, अपने देश के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे राजनेता जो हैं अलग अलग पार्टी के, वो जाग रहे हैं और जाग चुके हैं। थोड़ा देर से जागे लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको जागना चाहिए। तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। सर आपका जो ये विरोध है, ये एक पार्टी के विरोध में है या फिर पूरे की पूरी जो सर शैली बनी हुई, जो पूरा सिस्टम है उसके विरोध में? सर ये किसी पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं है और ना ही देश के विरुद्ध है, जो कि बीजेपी वाले। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये किसी एक पार्टी के विरोध में है या फिर पूरे सिस्टम के विरोध में?
सिस्टम के विरोध में है। तो सिस्टम में ही तो जी। जो पॉलिटिकल पार्टियां आपको सपोर्ट करने आ रही है, कभी वही सिस्टम की पार्ट थी, किसी अलग राज्य में वही सिस्टम का पार्ट भी है, तो फिर आप उन लोगों से किस तरीके से सपोर्ट ले लेते हैं? नहीं सर, वो हाँ, अगर हम कोई गलती कर चुके हैं उसके बाद में अगर कोई और गलती कर रहा है और वो समर्थन मांग रहा है हमसे, तो हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करके और ये सोच के वहाँ पे जाएं कि चलो ठीक है, हमसे गलती हुई थी, हम अपनी गलती माने और उसका समर्थन इसलिए करें क्योंकि हम गलती करके सुधर सकते हैं। तो आप भी गलती कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए और सुधरिए और आगे ऐसा आश्वासन दीजिए देश की जनता को कि हमसे ऐसी गलती नहीं होगी आगे। अगर आपको अभिजीत दीपके जी को एक सुझाव देना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको लीडर इस तरीके से जनसंख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे उतनी संख्या है नहीं, ये आप भी मान रहे हैं और बाकी लोग भी जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़ के आ रहे थे उनका भी यही कहना था कि संख्या ये और ज़्यादा हो सकता था। तो आपको लगता है कि लीडरशिप मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, लीडरशिप मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिजीत जी हैं और कई सारे जो मेन सदस्य हैं, उसमें 4-5 जो मेन चेहरे हैं, वो लोग यहाँ पे कम टाइम देते हैं, ग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे देश में एक दिक्कत है सर, एक समस्या है, हम युवाओं का क्या दिक्कत है ना कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हो रखी है। पहली कैटेगरी ये, वो एजुकेटेड है और समझदार है, चीज़ों को समझता है कि देश के अंदर गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। दूसरी कैटेगरी ये कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो नहीं समझ पाता है। तो वही लोग हैं जिनके वजह से संख्या यहाँ पे कमज़ोर दिखती है कभी कभी, फिलहाल अभी तो नहीं, अभी अच्छी संख्या है। तो उन लोगों को जगाने का काम अभिजीत जी कर रहे हैं, सौरभ दास जी कर रहे हैं, विजय दहिया जी कर रहे हैं और भी 2-4 लोग हैं। वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, पंजाब के अलग अलग जगहों पे, यूपी के अलग अलग जगहों पे, हर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जाके युवाओं को जगाते हैं कि भाई ये आपकी लड़ाई है, आपके देश के शिक्षा व्यवस्था को जगाने की लड़ाई है, अच्छी राह पे लाने की लड़ाई है, लोग चलिए और ज्वाइन करिए। तो ये कहीं ना कहीं रंग ला रही है, काफ़ी बच्चे इससे जुड़ रहे हैं और वो अपनी बुद्धि जो है उनकी खुल रही है, समझ रहे हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा पिछले 1 हफ्ते से। जब हम अपने बगल में नेपाल को देखते हैं, वहाँ पे जेंजी ने पूरी की पूरी सरकार बदल के रख दी है, तो आपको क्या लगता है हमारे देश का जो जेंजी है वो क्या कर रहा है? सर, सरकार बदल कर रख दी है, ये पूरा विश्व देखा है वहाँ पे नेपाल के अंदर, हम लोग भी देखे हैं सर। लेकिन थोड़ा अंतर है वहाँ में हम और यहाँ में, क्योंकि ये भारत देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र होने के बाद भी लोकतंत्र का इतने मतलब बुरे लेवल पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सबका अधिकार छीना जा रहा है, फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अंतर है नेपाल और हमारे हिंदुस्तान में। अभी भी 1 महीने से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, फिर भी हम लोग प्यार मोहब्बत से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को अभी भी उसी निरंतरता के साथ रख रहे हैं जिस निरंतरता के साथ पहले दिन रखे थे। तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं नेपाल और हमारे हिंदुस्तान की। आप यहाँ के जेंजी से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जेंजी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथी, आपको पता है आपके देश के अंदर कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको पता है आपके साथी सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं, आपको पता है कि एजुकेशन के मामले में आपका देश किस लेवल पे जा रहा है, कितना नीचे गिर रहा है। तो उसको आप समझिए। आप यहाँ पे सीजेपी को सपोर्ट करने मत आइए, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने मत आइए। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि हम 29 से ज़्यादा बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं जो हमारे बीच में आज नहीं है पेपर लीक की वजह से। आप यहाँ पे ये सोच के आइए कि 2 करोड़ हमारे ही जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में उनको 3-4 साल पीछे जाना पड़ा और हताश होना पड़ा और प्रभावित हुए हैं वो पेपर लीक की वजह से। उनको हम न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आएँ और ऐसा योगदान दें, ऐसे आंदोलन को सपोर्ट करें जो आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। यही मेरी अपील है देश की जनता से। तो चलिए एक फोटो हम भी लेते हैं कॉकरोच के साथ और उनके स्टाइल में। आप इस पोज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। बहुत सारे मीडिया साथी पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों करते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक कॉकरोच हूँ जो मुझे गिफ्ट में दिया गया है ये नाम, और मैं ऐसे इसलिए करता हूँ कि आप देखे होंगे आपके घर में, आपके गांव में या फिर किसी स्थान पे कॉकरोच को रेंगते हुए, अगर वो सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है, खुश रहता है तो वो आसानी से ज़मीन पर रेंगते हुए चलता है। वो उड़ने का प्रयास तब करता है, वो ऐसे अपने आप को जब पीड़ा महसूस करता है तो ऐसे ऐसे तड़फने का प्रयास तब करता है। तो मैं इस समय पीड़ित हूँ, देश का युवा पीड़ित है, देश के स्टूडेंट्स शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित हैं, बहुत गंभीर रूप से दुखी हैं। तो इस समय मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि मैं पीड़ित हूँ, दिखाना चाहता हूँ सरकार को कि जैसे कॉकरोच पीड़ित होने पे उड़ने का प्रयास करता है, भागने का प्रयास करता है, अपना दुख किसी को दिखा सके ऐसे करने का प्रयास करता है, तो बस मैं वही दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ सरकार से निवेदन है
कि इस पोजी के माध्यम से आप समझ जाइए कि ये कॉकरोच आपके देश का कॉकरोच है, लोकतंत्र को फॉलो करने वाला कॉकरोच है। ये वो कॉकरोच है जो एक बार सीजीआई के कहने पे उनका बात का मान रखने के लिए, उनका अपमान ना हो इसलिए बात का मान रखते हुए अपने आप को कॉकरोच बना भी लिया। तो ऐसे करने का मतलब मैं पीड़ित हूँ, हमारी पीड़ा को समझी जाए। आपके देश का युवा कॉकरोच पीड़ित है, शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित है, उसको आप सुनिश्चित करें कि अपने मंत्री को उसको हटा के, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉकरोच आज नहीं है हमारे बीच में, एक ऐसा योग्य कॉकरोच मंत्री बिठाएं या फिर मंत्री बिठाएं, ऐसा योग्य व्यक्ति जो अच्छे से सुनिश्चित कर पाए कि शिक्षा व्यवस्था में कभी कोई कमी नहीं होगी और स्टूडेंट्स के हित के लिए, देश के हित के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छे से चला पाए। तो कैसा लगा आपको एक कॉकरोच के साथ हमारा संवाद, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। और हम बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे कॉकरोच जी का, जिन्होंने हमारे साथ संवाद किया। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।